दोस्तों नमस्कार। आज है 12 जून सन 2024 बुधवार। कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रोफाइनेंस डिजिटल चैनल से मैं आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने देश का पहला कमोडिटी चैनल हमारे चैनल को जो बनाया है। मैं पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आज के एपिसोड में हम जीरे पे बात करेंगे। दोस्तों, मसाला एक ऐसी कमोडिटी है जिसके भाव भी ऊंचे होते हैं, व्यापारी भी शेरदिल होता है, इसमें मुनाफा और नुकसान तगड़ा होता है। मसालों में जीरा पिछले 2-3 साल से बहुत चर्चित रहा है। जीरा, सौंफ, ये दो ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिसके ऊपर जीरे के ऊपर तो काफ़ी चर्चा हो जाती है क्योंकि ये NCDX का एक ट्रेडिंग वाला आइटम है, लेकिन सौंफ के ऊपर चर्चा कम हो पाती है। दोस्तों, हमारा हर संभव प्रयास ये रहता है कि आपको हर कमोडिटीज़ के ऊपर अपडेट दिया जाए। साल 2022-23 जीरे के लिए महत्वपूर्ण था, जिसके लगातार अपडेट हमने आपको दिए थे। दोस्तों, तेज़ी के साथ साथ यदि मंदी के समय तेज़ी का अग्रिम अनुमान और तेज़ी आने के बाद मुनाफा वसूली का अग्रिम अनुमान, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और जीरे के ऊपर हमारा अग्रिम विश्लेषण अक्षत सत्य साबित हुआ था, तेजी का भी और मंदी का भी। याद कीजिए हमारा ऐतिहासिक संबोधन ऊंझा जीरा मीट 2023 जुलाई, जिसमें हमने सभी मार्केट विशेषज्ञों के बरखिलाफ जाकर आपको जीरे में मुनाफा वसूली का अग्रिम अनुमान दिया था, जो कि अक्षत सत्य साबित हुआ था। साथ साथ फरवरी 2024 कोटा राजस्थानी स्पाइस एसोसिएशन में जब जीरे के ऊपर लगातार डेढ़ गुनी बुआई, 2 गुनी बुआई की बात की जा रही थी, उस वक्त हमने कहा था बिजाई कम या ज़्यादा एक रेफरेंस 1 ईयर को नहीं होगा। 5 साल का एवरेज बिजाई और भाव और डिमांड के साथ साथ में कंजम्पशन कितनी बढ़ी, इन सब का संयुक्त एनालिसिस ही सही एनालिसिस होगा। और उस वक्त हमने कहा था कि हमें जीरे में निचले स्तर पर खरीदारी करनी उचित रहेगी, एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना है भावों की वजह से। वैसे ही हुआ और शानदार तेज़ी मार्च के बाद अप्रैल और मई में देखी गई। दोस्तों, सही समय पर मुनाफा वसूल कब करें, इसकी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। महत्वपूर्ण ये है, खबर ये निकल के आ रही है कि जीरे के अंदर मांग घट रही है और दाम गिर रहे हैं। गुजरात में जीरे की मांग में भारी गिरावट के समाचार मिल रहे हैं और कीमतें में भी गिरावट का रुख है। इसका प्रमुख कारण निर्यात की गतिविधियां मंदी हो गई है, जिससे लोकल यानी स्थानीय बाजार पर भी फर्क पड़ रहा है। और जीरे की कीमतें कल 50 से 75 रुपये प्रति 20 किलोग्राम मंदी हो गई है। गोंडल में कुछ ब्रोकर से बात करने पर यह भी पता लग रहा है कि जीरे की मौजूदा ऊंची कीमतें व्यापार को बाधा कर रही है, रोक रही है। इसके अलावा चीन में जीरे की नई फसल की आवक से भारतीय जीरे की डिमांड कम हो रही है और स्थिति जो वायदे बाजार में भी अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है। ऊंझा में गुजरात की ऊंझा में जीरे की आवक कम होने के समाचार मिल रहे हैं और कल 14,000 बैग की आवक होने के समाचार हैं, जो पिछले सप्ताह की तुलना से अधिक मानी जा रही है। ट्रेड एक्टिविटीज कम हो रही है, अधिकांश माल गोदामों में स्टोर किया जा रहा है। भंडारण में इस प्रभाव से जीरे की औसत कीमत में किसी भी महत्वपूर्ण वृद्धि यानी तेजी को रोक रहा है। और जो मूल्य में तेज़ी देखी गई थी वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ की वजह से अधिक बताई जा रही है। ऊंझा मंडी में मोटी जीरे की कीमत 4700 से 4900 रुपये प्रति मन यानी प्रति 20 किलोग्राम, जबकि अच्छी क्वालिटी वाली जीरे की कीमत 5300 से 5400 रुपये प्रति 20 किलोग्राम रही। बॉम्बे बोर्ड किस्म की कीमतें 5400 से 5800 रुपये प्रति 20 किलोग्राम की थी। गोंडल मंडी में 331 बैग की कल आवक थी और कीमत 5231 से 5381 रुपये प्रति 20 किलोग्राम रही। राजकोट मंडी में 1000 बैग की आवक थी, कीमत 4250 से 5430 रुपये प्रति 20 किलोग्राम थी।
कुल मिलाकर देखें तो जीरा बाजार की मौजूदा स्थिति में चैलेंजेज अधिक बताए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डिमांड और कंपटीशन में उतार चढ़ाव का असर लोकल यानी स्थानीय बाजार को में देखा जा रहा है। यदि हम वायदे बाजार में देखें तो जून डिलीवरी के लिए 2820 रुपये प्रति क्विंटल पे बंद होने के समाचार हैं, जो पिछला बंद 28,735 रुपये प्रति क्विंटल के दर के से 715 रुपये की बड़ी गिरावट दिखा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के दिन 27,960 रुपये से 29,300 रुपये की सीमा पे चला गया था। ओपन इंटरेस्ट 264 मैट्रिक टन से घटकर 12,000 मैट्रिक टन रह गया है, जबकि ट्रेडिंग वॉल्यूम 444 से घटकर 921 मैट्रिक टन बताया जा रहा है। दोस्तों, जुलाई डिलीवरी के लिए 26,900 रुपये प्रति क्विंटल कल बंद हुआ था, जो कि 27,405 रुपये प्रति क्विंटल के पिछले बंद के मुकाबले 505 रुपये की बड़ी गिरावट दिखा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के दिन 26,690 से 27,400 रुपये की ट्रेडिंग रेंज थी। ओपन इंटरेस्ट 174 मैट्रिक टन से बढ़कर 31,123 मैट्रिक टन हो गया है, जबकि ट्रेडिंग वॉल्यूम 174 मैट्रिक टन से घटकर 1536 मैट्रिक टन हो गया है। दोस्तों, अगस्त डिलीवरी के लिए 26,480 रुपये प्रति क्विंटल पे बंद होने का समाचार है, जो ट्रेडिंग के दिन 26,875 रुपये प्रति क्विंटल के पिछले बंद के मुकाबले 395 रुपये की गिरावट दिखा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के दिन 25,905 से 26,480 के बीच में ट्रेडिंग रही। ओपन इंटरेस्ट 3 मैट्रिक टन से बढ़कर 78 मैट्रिक टन हो गया है, जबकि ट्रेडिंग वॉल्यूम 30 से 18 मैट्रिक टन कम हो गया है। तो दोस्तों, ये था एक महत्वपूर्ण अपडेट। आगे क्या संभावनाएं बन सकती है? जीरे के अंदर क्या बेचकर निकलना चाहिए या गिरावट में खरीदना चाहिए? यदि हम पिछले कई सालों का हम महत्वपूर्ण देखें तो कहानी कुछ अलग है। तो दोस्तों, एस्ट्रो फाइनेंस, जो कि टेक्निकल, फंडामेंटल और एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन का तीनों का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, वो आपको अग्रिम अनुमान देने में सबसे ज़्यादा सार्थक और अनुकूल देखा गया है। ये भी निश्चित है दोस्तों कि कोई भी विश्लेषण जो भविष्य का है वो 100 में से 100% कभी सही नहीं हो सकता। जिस प्रकार कोई भी बल्लेबाज हर मैच में डबल सेंचुरी नहीं लगा सकता, उसी प्रकार विश्लेषण जिसकी परसेंटेज देखी जाए तो सबसे ज़्यादा एस्ट्रो फाइनेंशियल एनालिसिस सबसे अधिक सटीक देखा गया है। और ये ओल्ड एज टेक्निक्स हैं, सदियों पुरानी हमारी टेक्निक है। और दोस्तों, विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें।